हम आपके हैं खिलाफ। जाए के कमर की बैंड बज गई। गुड मॉर्निंग वाइफी जी। I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. I love you, Damu, Damu. कल रात के लिए सॉरी। love you, gullu gullu, love you, love you, gullu gullu, love you, gullu gullu, लव यू दामू, लव यू दामू, दामू आई लव यू। भाड़ में जाओ। I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. I love you, Damu, Damu. साथ चलो ना। love you, gullu gullu, love you. I love you too, दामू। I love you too। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। Gullu gullu, love you. माफ नहीं तुम्हें साफ कर दूंगी। I love you, Damu, Damu. I love you a lot, Damu. प्लीज तामू, भूख लगी। ओहो, ये गुलशन ग्रोवर भी झूठा, उसकी रिंगटोन भी झूठी। नहीं चाहिए, साइलेंट पे कर देती हूँ। Gullu gullu, love I love you too, I love you too, I love... भूखे रहो। अपना फोन साइलेंट पे करो। क्यों मैं क्यों साइलेंट पे करूं? इतने प्यार से मेरी वाइफी मुझे आई लव यू बोल रही है, तुम तो कुछ बोलती नहीं। फोन ही सही। आई लव यू दामू, आई लव यू गुल्लू, 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 आई लव यू दामू। तोड़ दूंगी तुम्हारा। कम ऑन दामू, अब तो गुस्सा छोड़ो प्लीज। मैं कल रात को ज्यादा ही बोल गया, सॉरी। ज्यादा नहीं, सच बोला तुमने। दामू 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 दामू, एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। बैठो। दामू, कई बार हम गुस्से में एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते हैं जो सच नहीं होता। सच तो यह है दामू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लॉट, यू आर माई लाइफ दामू। और सच कहूं तो मुझे याद नहीं था कि मैंने तुमसे कार लाने का वादा किया था, और याद भी होता तो कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दामू। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मेरी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए है। सब कट कटाने के बाद जो हाथ में आता है उससे कुछ पैसे लोन में चले जाते हैं। घर का खर्च, करण के लिए भी तो सेव करना पड़ता है ना। इन सब खर्चों के बाद गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे नहीं बचते दामू। सच, एक पति अपनी मजबूरी अपनी पत्नी को ही बोल सकता है। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैं कोशिश करूंगा, गुस्सा मत करो। सॉरी।
कर्नल भाई साहब, एक बार और सोच लीजिए, क्या ये सही होगा? इसमें बुरा क्या है? दामिनी हमारी बेटी और गुल्लू हमारे बेटे जैसा है, वो हमारी बात नहीं टालेगा। ओके कर्नल भाई साहब, लेकिन हमारी राय में ये गलत होगा। फूफा जी, आपकी राय इस बार गलत है। अब देखिए गुल्लू बॉय हमारी बात कैसे मानता है। फॉलो मी। ये सब क्या है डैडी जी? गुल्लू बॉय, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? कैसी गिफ्ट? और गुल्लू बॉय, लेटेस्ट कार्स के मॉडल्स हैं, तुम दोनों इसमें से पसंद कर लो तुम्हें कौन सी कार लेनी। ये हमारी तरफ से तुम दोनों को एक छोटा सा वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट। क्या फूफा जी? गुल्लू से पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमें गिफ्ट दे रहे हैं क्या? क्यों? अच्छी है ना? अच्छी है डैडी जी, लेकिन डैडी जी तामू ने कार की फरमाइश मुझसे की है, गिफ्ट आप क्यों दे रहे हैं? बॉय, दामिनी हमारी बेटी है और मेरी पत्नी है डैडी जी, उसकी हर जरूरत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये कार नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके वैसे ही बहुत एहसान है हम पर। कम ऑन। शादी पे आपने दामू को इतना बड़ा घर गिफ्ट किया, मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं दामू को ऐसे घर में रखूं। कंपनी जो भी देती हम लोग हंसी खुशी उसी में रह लेते, लेकिन शादी पे मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन एक कार नहीं ले सकता मैं। गुल्लू बेटा, हम तुम्हारी बात से एकदम सहमत हैं। लेकिन गुल्लू बॉय, कार लेने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो कुछ भी है तुम बच्चों का ही तो है। डैडी जी आप यहां आइए। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं कर्नल यूआर सेठी हूं और आप मेरे गुल्लू बॉय। गुल्लू बॉय, तुम कार नहीं ले सकते, कोई बात नहीं गुल्लू बॉय। चूज करो तुम्हें कौन सी चाहिए। तुम दोनों को हमारी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट। कम ऑन, चूज चूज। नहीं डैडी जी, मैं कार नहीं ले सकता। मैं अपनी पत्नी को कार लेके दूंगा, लेकिन अपनी हैसियत से। वाह गुल्लू बेटा, वाह। I'm proud of you, Gullu boy. I'm impressed, very impressed. यहाँ आइए। आप अपनी जगह सही हैं डैडी जी, लेकिन सोचिए, जब आप ये गिफ्ट नहीं ले सकते तो मैं कैसे ले सकता हूं? गुल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है डैडी। हम कार लेंगे डैडी जी, लेकिन तब जब हम अफोर्ड कर सकते हैं, इस तरह आपसे नहीं। I'm proud of you. आज तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। अरे भाई, किसका बच्चा है ये? हाँ हाँ, किसका बच्चा है भाई, किसका बच्चा है? अरे हमारा बच्चा है। ओके बेटा याद रखना, ससुराल से मिला दान और ढोंगी से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आता। बोल सांचे दरबार की। भाई गुल्लू, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने ससुराल से कार नहीं ली, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि तू पत्नी की फरमाइश पूरी कर और जल्द से जल्द उसे कार लाके दे। जी पापा, मैं बहुत जल्द कार लेके आऊंगा, ये वादा है मेरा। गुलशन ग्रोवर, हमारी इंश्योरेंस कंपनी का लोगो क्या है? आप हमारी कंपनी के जोनल मैनेजर है, जोनल, और आपको नहीं पता कि हमारी कंपनी का लोगो क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? तुम्हें तो मैं नहीं 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 सर, गुस्सा नहीं, ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं। आपको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, अब ये लास्ट होगा, ये पिछली 2 बार से भी फास्ट होगा। गुलशन, लोगो क्या है? सर, टॉर्टोइज, कछुआ। धीरे चलो, लंबा चलो। पर तुम धीरे नहीं, तुम्हें तो तेज दौड़ना है, बल्कि तुम्हें तो उड़ना है। अरे तुम्हारा एक लोन खत्म नहीं हुआ और तुम दूसरा लोन मांगने आ गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है सर,
लेकिन वाइफ को कार गिफ्ट करनी है। किसकी वाइफ को? अपनी वाइफ को सर। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? सर 2 बार हो चुका है सर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है गुलशन? अपनी वाइफ को कोई कार गिफ्ट में देता है क्या? सर देखे ना, अगर कुछ हो सके तो। मैं अपनी वाइफ से वादा कर चुका हूँ। वादा तो तुमने इस कंपनी के साथ भी किया है कि तुम हमेशा इस कंपनी के टारगेट पूरे करोगे। किया टारगेट पूरा तुमने? नहीं, और ऊपर से लोन मांगने आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें गुलशन? मैं टारगेट कैसे पूरा करूँ सर? कब से लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कोई पॉलिसी खरीदना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। उस 1 हफ्ते में अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा टारगेट बना दूंगा। सर गुलशन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, इट्स ऑलराइट। हाँ, ये पहले तुम टारगेट पूरा करो, बाद में लोन की बात करेंगे, समझे? अब जाओ तुम यहाँ से, जाओ। सर वो तो ठीक है, पर अगर हम... गुलशन आओ यार, टारगेट पूरा हो जाएगा, डोंट वरी, आओ। सर हार्ट लेफ्ट में होता है। अच्छा यार अभिषेक, कैसे करूं टारगेट पूरा? यार मैं कोशिश करता हूं, मैं क्लाइंट्स के साथ फॉलो भी कर रहा हूं, लेकिन कोई पॉलिसी खरीद ही नहीं रहा है। इतना कंपटीशन है यार। तेरे इतने सारे इन-लॉज हैं, तू उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा देता अपना टारगेट पूरा करने के लिए? तू मेरे इन-लॉज को जानता है? नहीं ना, उन्हें वहीं पे रहने दे, क्योंकि उनसे बचने के लिए मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। फिर तो तेरा टारगेट पूरा हो चुका। यार देख, मेरा टारगेट तो फिलहाल कार लेना है, एनी हाउ कुछ भी करके कार लेनी है। उस दिन पता नहीं दामू को मैं क्या क्या बोल गया यार। अब बीवियों का तो पता है ना, कितना भी सॉरी बोल लो, इरेज तो कर नहीं सकते। कार लाके दूंगा तभी ही मानेगी, सोच ना। अब देख, कोई भी ढंग की कार 5 लाख से कम में नहीं आएगी। नहीं, छोटी कार चलेगी। मैं छोटी कार की ही बात कर रहा हूँ, और इससे छोटी कार में तो तू खुद भी नहीं आएगा। क्या करें, 5 लाख का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तू सेकंड हैंड ले ले। सेकंड हैंड? अरे यार, आजकल नई नई कार भी सेकंड हैंड में मिल जाती है 3-3.5 लाख में। 3-3.5 लाख कहाँ से लाऊंगा यार? इतना बैंक बैलेंस थोड़ी है। एक काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है एहसान कानपुरी, वो सेकंड हैंड कार की डीलिंग करता है, मैं उससे बात करता हूँ। एहसान कानपुरी शायर है या कार डीलर? एक्चुअली वो शायर ही है, लेकिन आजकल वो कार डीलिंग भी करता है। वो तेरा मंथली इंस्टॉलमेंट बांध देगा। हाँ ये करवा दे यार, बस सब सेट हो जाएगा प्लीज। डोंट वरी यार, हो जाएगा। कल मैं उसे डायरेक्ट तेरे घर ही भेजता हूँ, कार के साथ में। बस एक बार कार। एक तो यहाँ टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और तुम कार के नाम का हाहाकार मचा रहे हो। गुलशन ग्रोवर, मैं तुम्हें सर पड़ जाएगा सर। मैं तुम्हें देख लूंगा। यार सुन रस्तोगी, इन्हें सच में हार्ट अटैक आता है क्या? अरे नहीं, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसे गैस की प्रॉब्लम है। गुल्लू बॉय, गुल्लू बॉय, गुल्लू बॉय। जी डैडी। गुल्लू आया नहीं अभी तक ऑफिस से? बस अभी आता ही होगा, कुछ काम था? एक खुशखबरी है बेटा। अच्छा, हमने पता किया है, आर्मी ऑफिस में आर्मी की गाड़ियों की नीलामी हो रही। वहां पे एक से एक सस्ती सुंदर टिकाऊ गाड़ियां मिलती। ऑफिसर्स कार, जोंगा, जीप्स, ट्रक्स, बसेस, एवरीथिंग एकदम सस्ते दामों पर। आर्मी का ट्रक कैसा रहेगा डैडी? दैट्स अ गुड आइडिया। गुल्लू बॉय, तुम आ गए? हाँ, और आपकी बातें भी सुन ली। हाँ तो बोलो, तुम कौन सी गाड़ी लोगे? ऑफिसर्स कार, जोंगा जीप, या? डैडी जी, मैंने कुछ सोचा है, एक यूनिक आइडिया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एक छोटी फैमिली कार लें। तो बेटा मेरे जजमान की कार बिल्कुल ठीक रहेगी। पापा जी? बेटा हमारे जजमान हैं दयाल साहब, उन्होंने 2 महीने पहले गाड़ी खरीदी थी। चौथे दिन उनकी बीवी गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और बीवी अस्पताल पहुंच गई। 10वें दिन खड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई और गैराज में पहुंच गई। तो बेटा हमने उन्हें साफ कह दिया कि अगर सुख चाहते हो घर और काम में तो फौरन गाड़ी बेच दो औने पौने दाम में।
पंडित जी, आप चाहते कि हमारा गुल्लू ऐसी मनहूस गाड़ी खरीदे? कर्नल साहब, गाड़ी मनहूस नहीं है, दयाल मनहूस है। उसका राहु का आलम चल रहा है, इसलिए ट्रक, कार, टेम्पो कुछ भी उसे नहीं फल रहा है। तो अरे बेटा, कार की कुंडली तो ठीक है, दयाल की कुंडली वीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं इतनी ठुकी हुई कार खरीदूं? अरे बेटा, कार सिर्फ 2 महीने पुरानी है, उनको फली नहीं, इसलिए ज्यादा चली नहीं। तू हाँ कर देगा तो दक्षिणा के भाव में मिल जाएगी, तू हाँ कर दे बस। गुल्लू बेटा, गुल्लू बेटा बिल्कुल हाँ मत कहना भाई, कार का मामला है, फूफा जी की राय के बगैर बिल्कुल हाँ मत कहना। लेकिन हम जो राय दे रहे हैं उसमें ना मत बोलना। अरे कल ही हमने लालू बल के इनकम टैक्स की रेट डाली है, ओहो 15 करोड़ रुपए कैश, 115 किलो सोना, 515 साड़ियां। हाँ बेटा, ओहो मत करो, आगे सुनो। और 15 काली देशी विदेशी कार हमने जब्त कर ली है। क्या? हाँ, 15 साल से उसने इनकम टैक्स नहीं भरा था। काली देशी विदेशी जो 15 कारें हैं वो हमारी कस्टडी में है। गुल्लू बेटा, तुम कल किसी भी कार पे उंगली रख देना, हम तुम्हारे घरों से पहुंचवा देंगे। अरे ऐसे कैसे? पराया धन पराई नारी कभी न सुहाए। और बेटा, काली गाड़ी और काला धन कभी हाथ ना लगाएं। बहुत साचे दरबार की जय तो ठीक है पंडित जी। भाई नई इंपोर्टेड कारें हैं, हैं? भाई देखो, अगर वो काली है तो क्या हुआ, आप लाल कलर की पेंट करवा देना। बेटा, अरे बेटा, तू दयाल साहब की गाड़ी खरीद ले, सस्ते दामों में मिल रही है। लो बेटा, तुम जोगा जीप ले लो, उसमें पूरी फैमिली आ जाएगी। किसी की राय मत लो, फूफा जी की राय लो। ओके बेटा, उनकी छोड़ो, अपने बाप की सुनो। गुल्लू बॉय, डैडी जी इज ऑलवेज राइट, यू नो दैट। कहो तो हाँ करवा दूं, और कहो तो फोन करवा दूं। डैडी, पापा जी, फूफा जी, प्लीज आप लोग बस कीजिए। हमें जब कार लेनी होगी तो हम लोग खुद से ले लेंगे। हाँ? लो, इन्हें कार लेनी नहीं है, हम खामखा टेंशन ले रहे हैं। अरे बेटा, उस दिन तुम ही ने कहा था कि तुम्हें कार लेनी है, इसलिए हमने सोचा कि पापा जी, फूफा जी, डैडी जी, आप लोगों ने हमारी कार के लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हमें कब, कौन सी, किससे कार लेनी है, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और अगर आप लोग गुस्सा ना हो तो मैंने भी किसी से बात की है न्यू ब्रांड सेकेंड हैंड कार के लिए। सच? हाँ दामू। गुल्लू बॉय, तुम्हें कार के बारे में पता ही क्या है? What do you know about the cars? अरे बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब आपने। अरे बाजार से ढंग से सब्जी तो खरीद नहीं सकता, कार पसंद करने चला गधा कहीं का। हमारी मर्जी के खिलाफ घर में कार नहीं आएगी, समझा? हाँ गुल्लू बेटा, कार और बेकार इन दो चीजों में हमारी नॉलेज अच्छी है। वैसे हमारी नॉलेज अपार है, लेकिन कार के मामले में अपरंपार है। बेटा, फूफा जी की राय के बिना तुमने कार क्या, कार का हॉर्न भी खरीदा ना तो पछताओगे। ओके फूफा जी, क्या आपको पता है कि कार में कितनी हॉर्स पावर होनी चाहिए? अरे क्या घोड़ा खरीद रहे हैं जो हॉर्स पावर देखेंगे? अरे माइलेज देखना होता है, माइलेज। अरे नहीं नहीं, दाम और दशा देखकर खरीदना जरूरी है। आपको क्या पता, हमने मिलिट्री में 30 साल आर्मी ट्रक चलाया। व्हाट डू यू नो अबाउट इट? गुल्लू, लगता है कार के चक्कर में नई महाभारत शुरू होने वाली है। सही कह रही हो दामू, कार आए ना आए, हमारे दिल का करार जरूर चला जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.